जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आप लोग का एग्ज़ाम कल है 24 फरवरी को 2 बजे से है। कितने बजे से है? 2 बजे से है। तो सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। देखिए, कोई भी मॉडल पेपर देखने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर का ही एक पेपर देख लीजिए। किसके? मॉडल पेपर के रूप में मॉडल पेपर देखेंगे। किसी न किसी ने बनाया होगा, कैसे बनाया है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रीवियस ईयर का दिखा रहा हूँ, ये एकदम एग्जैक्ट क्या है, एकदम एग्जैक्ट बनाया गया है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो इसको देखने से क्या होगा, 2022 का, 23 का, 24 का, अभी कुछ देर में 23 और 24 का भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको देखने से क्या होगा कि इसमें से ही सटीक क्वेश्चन आ जाने की संभावना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, बनाए गए मॉडल पेपर देखने के बजाय आप जो एग्जैक्ट पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2022 का, 23 का, 24 का, इसका सॉल्व कीजिए। तो इस चैनल पर एमबीपी इंस्टीट्यूट पर मैं 2022 का, 23 का, 24 का, तीनों का मॉडल पेपर के रूप में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार देखिए, ये तो उसी का फोटो कापी ही है सेम। तो जैसे जैसे वहाँ लिखा होता है सामान्य हिंदी पूर्णांक 100, 3 घंटे 15 मिनट, इस प्रकार ये निर्देश दिए रहेंगे। ठीक है, और निर्देश में पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पी, जिसमें मैंने आपको बहुविकल्पी कराने के लिए सोचा है। तो पहले शुरुआत के 5 प्रश्न किसके रहेंगे? बहुविकल्पी हिंदी गद्य खंड से और पद्य खंड से। इसमें पूछा है कि 1 का क साहित्य सहचर के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी टिक मारा गया है। आप लोग देख लीजिएगा आंसर क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर 1 का क, उत्तर जो होगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर में ख बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, इसका जो उत्तर होगा आप लिख देंगे। ग में हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार अंगा 5 प्रश्न इसमें पूछा गया। हिंदी गद्य से लिखित में से जयशंकर प्रसाद किसकी कृति है? तो ध्रुव सामनी। तो आप आंसर लिखेंगे आंसर 1 का अंगा, आंसर जो होगा लिख देंगे। ठीक है, 1-1 नंबर का है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो और बाकी जो इम्पॉर्टेंट होगा आज रात तक इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब गद्य के बाद पद्य में आता है, तो पद्य से भी इसी प्रकार बहुविकल्पी 5 पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे। ये सेम, ये कोई बनाया गया मॉडल पेपर नहीं है। ये सेम मैंने फ़ोटो खींचा है किसका? 2022 के ओरिजिनल पेपर का। 2022 के ओरिजिनल पेपर का एक फ़ोटो है, इसलिए कोई भी मॉडल पेपर बनाया द्वारा नहीं लेके आया हूँ। मैं आपको एकदम ओरिजिनल पेपर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिससे एग्ज़ाम दिया गया है, वो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ख निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का है? तो आंसर जो होगा बिना पत्रिका या जो भी होगा आंसर डाल के लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो आएंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, मतलब किस प्रकार कैसे हिंदी की जो कॉपी है, जो बोर्ड एग्जाम में उसका फोटो खींचा गया है, उस पर वीडियो आ रही है। ठीक है, इसी चैनल पे। चलिए, बाकी मैंने जो इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो इस चैनल पे करा दिया है। जो इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो हिंदी के लिए करा दिया है। आप लोग देख सकते हैं, वासुदेव अग्रवाल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी करा दिया है। पूरा टोटल ओके है। बात करें रस छंद अलंकार 6 नंबर की, तो इसकी वीडियो अभी शाम 8 बजे तक आ जाएगी, शाम 8 PM तक आ जाएगी। ठीक है, बात करें पत्र लेखन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसकी वीडियो 10-11 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, 2 मॉडल पेपर हैं, वो भी रात तक आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए। और आगे जो भी एग्ज़ाम है इसकी भी वीडियो एकदम लगातार इस चैनल पर एकदम आती ही रहेगी। ठीक है, चलिए ख प्रश्न हो गया। बिना टाइम गवाए आपको मैं केवल प्रश्न दिखा रहा हूँ। ग हो गया। ठीक है, ग इसका उत्तर लिख देंगे। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे अंगा तक। यहाँ तक हो गया 10 नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक गद्यांश दिया रहेगा जिसपे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप गद्यांशों को पढ़ेंगे ना, तो अपने आप उत्तर दे पाएंगे उन प्रश्नों का। आप प्रश्न एक बार देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न। हाँ, उसमें एक और पूछता है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि ये जो गद्यांश आपको ऊपर दिया गया है, ये आपके बुक से ही दिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप किताब पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये गद्यांश किस बुक से है। तो सभी चैप्टरों का जो गद्यांश के जो लेखक हैं या कवि हैं, उसको आपको याद करके ही रखना है, क्योंकि इस गद्यांश में पूछेगा। बाकी जो प्रश्न पूछा है वो तो आप इसी में से पढ़ के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न 2-2 नंबर का है, 5 प्रश्न। अथवा में एक और गद्यांश दे दिया है। अगर आपको ये ना समझ में आए कि ये गद्यांश किस चैप्टर से है, तो उसके लिए आपको एक और गद्यांश दिया जाएगा अथवा करके।
तो ये यदि आपको ये समझ में आ रहा है, इसकी भाषा समझ में आ रही है, तो इसका उत्तर दीजिए। इसमें भी देखिए, इसमें भी गद्यांश का शीर्षक मतलब उस पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछना है। तो कहीं ना कहीं आप गद्यांश को सरसरी निगाह से गद्यांश और पद्यांश को पढ़ के जाएंगे, और उसके आप तो पता है जीवन परिचय लिखेंगे तो उसका जो है गद्य का जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें नाम तो पता होगा ना किसका लिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी चैप्टर है गद्य में पद्य में, आप उसको इसके लेखक का नाम, मैं तो कह रहा हूँ सारे चैप्टर का, एक से लेके जितना भी चैप्टर गद्य में है, पद्य में है, संस्कृत में है, सबका जो लेखक का नाम है, शीर्षक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सेम प्रश्न पद्यांश में पूछा जाएगा। ठीक है, पद्यांश में भी आपको एक पैसेज उठा के दिया जाएगा आपके पद्यांश से ही, उसमें भी प्रश्नों का उत्तर आपको पूछा जाएगा। सेम प्रश्न, सेम और इसमें भी लास्ट प्रश्न पास का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई गद्य था तो लेखक था, और इसमें जब पद्य आ गया तो कवि हो गया। और अथवा में करके एक और पद्य दिया जाएगा जिसमें आपको उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और लास्ट में किस महाकाव्य का अंश ये पूछ लिया गया है इसमें। ठीक है, चलिए पद्य से ये प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न, किसी एक लेखक का जीवन परिचय। देखिए, एक लेखक का, एक कवि का, ये तो मैंने आपको देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल दोनों का मैंने करा दिया। देखिए अब 3 में से ये फंस गया। यदि आप चैनल पे जाएंगे देखेंगे तो शॉर्ट में मैंने कराया है, या तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखे होंगे या तो वासुदेव अग्रवाल का, फंस जाएगा। ठीक है, ये है 3 2 5 नंबर का। ख में एक कवि का भी पूछ लिया जाएगा। देखिए इस कवि मैंने इन दोनों लोगों को तो नहीं कराया, लेकिन जयशंकर प्रसाद करा दिया है। यदि आप चैनल पे देखे होंगे तो आप जयशंकर, एक ही का लिखना है, जयशंकर प्रसाद का लिख देंगे। महादेवी वर्मा का भी करा दिया है। और भी जो इंपॉर्टेंट है, टाइम मिलता है तो आपका 24 फरवरी को कल एग्जाम है, कल 2 बजे से है, उसके पहले वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ, कहानी ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। चैनल पे देखेंगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, पंचलाइट ध्रुव यात्रा, कहानी का नायक का चरित्र चित्रण पूछता है या तो कहानी का सारांश लिखता है। किसी एक कहानी का भी आप लिखना है, जैसे ध्रुव यात्रा बहादुर, छोटी छोटी कहानियाँ एकदम पढ़ेंगे आनंद आ जाएगा। उसको आनंद के फॉर्म में ही बनाया गया है कि आपको आनंद आएगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखना है। चलिए हाँ, स्वपठित खंड का अपने जिले के आधार पे आपके टीचर बताए होंगे कि मुक्ति यज्ञ क्या है, जैसे जौनपुर के लिए, हर स्टेट के लिए। तो इसके लिए आप लोग इसको लिख देंगे, 5 नंबर का है टोटल। ठीक है, चलिए अब ये खंड काव्य ही चल रहा है, ये अलग अलग जिलों के लिए। खंड ख में आते हैं। खंड ख में संस्कृत में एक गद्यांश पूछेगा और एक पद्यांश पूछेगा। इसको हिंदी में अनुवाद करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत आपको पढ़ाया गया होगा, तो इसको हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, इसका अनुवाद कर देंगे, 7 नंबर का मिल जाएगा। अथवा करके एक और गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से करना है। ख में एक संदर्भ सहित अनुवाद करना है, इसमें संदर्भ सहित अनुवाद। पद्य में भी दिया जाएगा एक पद्यांश संस्कृत वाला, और दूसरा जो आता है आपको उसका पद्यांश सहित व्याख्या आपको कर देनी है। ठीक है, फिर आता है व्याकरण से प्रश्न। व्याकरण पे एक वीडियो आएगी, मुहावरा लोकोक्ति के लेकर एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एक वीडियो आ जाएगी आपके लिए। इसमें से एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, वाक्य प्रयोग कर देंगे 2 नंबर, मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आ जाएगी आज रात तक एकदम डटे रहेंगे। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन करना है। संधि विच्छेद का ये भी आपको पढ़ाया गया होगा, सीरीज में देखे होंगे। जो उसका आंसर होगा आप डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद लिखना है। दिए गए विभक्ति और वचन लिखना है। देखिए 1-1 नंबर में ये प्रश्न, इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है, भले 1-1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। संधि, विभक्ति, वाक्यवर्तनी, शुद्धि, ये सब आप लोग देख लेंगे। जितना रूप आपकी किताब में दिया है बस उतना ही पढ़ लेंगे ना, तो ये लिख देंगे कि किस विभक्ति का है, किस वचन का है। 1-1 नंबर में देखिए आपको मिल जा रहा है यहाँ पर, ये एकदम ठोस नंबर है। ठीक है, देखिए एक बार एक प्रश्न इसमें 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। शब्द एवं का सही अर्थ, अंश मतलब उच्चारण अलग होगा, शब्द अलग अलग होंगे, उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। इस प्रकार का शब्द आपके सीरीज में आपके सर कराए होंगे, या तो टाइम मिलेगा तो इस चैनल पे आएगा, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आएंगे ही, आप ये पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है इसमें से, ये भी आपको कराया गया होगा, आपकी सीरीज़ में होगा। टाइम मिलेगा तो करेंगे। देखिए झूठ नहीं बोलना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए आपका एग्ज़ाम कल है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे निबंध हो गया, और आपका हो गया रस, छंद, अलंकार, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश, क्योंकि ये ठोस नंबर है। इसको आप जरूर, कुछ तो आपको तैयारी अपने से भी करनी ही होगी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप किसी भी चैनल पे पूरा 100% डिपेंड मत रहिएगा। ठीक है, 100% किसी भी चैनल पर डिपेंड नहीं रहिएगा, कुछ तैयारी आपको करनी होगी। ये सब चीज़ें 1-1 नंबर वाली चीज़ें, ये आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी किताब से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस चैनल पे आएंगी।
ठीक है। चलिए, वाक्यांश के लिए एक सही एक शब्द लिखना है, इसको भी आप देख लीजिए। एक एक नंबर में 2 प्रश्न पूछा गया है। वाक्यों को शुद्ध करना है, इसको थोड़ा सा भी ग्रामर अगर पढ़े होंगे ना तो ये आप समझ जाएंगे कि इसमें गड़बड़ी क्या है। वाक्य को पढ़ते ही 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, 4 पूछा गया है, ठीक है, एक एक नंबर का है। तो ये जो ऊपर के एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वाक्यांश से, व्याकरण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसमें हैंड राइटिंग वाइटिंग नंबर कटना नहीं है, सीधे आप यदि सही उत्तर होगा तुरंत 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का रहेगा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बात करें रस छंद अलंकार की, यहाँ से आप देख रहे हैं रस छंद अलंकार, तो ये 6 नंबर की जो टोटल टॉपिक है अभी चैनल पे 8 बजे तक आ जाएगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा, 8 PM तक ये वीडियो आ ही जाएगी रस छंद अलंकार की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर नहीं नोटिफिकेशन जाएगा बेल आइकन दबाने के बाद भी, तो चैनल को विजिट करिएगा, ओपन करिएगा, टैप करिएगा, वीडियोज़ में जाइएगा, मिल जाएगा, ठीक है, वीडियोज़ में जाइएगा, मिल जाएगा। चलिए, हाँ देखिए, लेखक, ये 4 2 6 नंबर का आपका संपादक पत्र, हाँ, पत्र पे और निबंध में वीडियो जरूर आएगी, पत्र और निबंध पे वीडियो को लाना पड़ेगा, ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है। तो जो इम्पॉर्टेंट होगा वो हम ला देंगे, ठीक है। एक बार अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 7 2 9 नंबर का है। तो इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ पर्यावरण पे आप लोग अच्छी से तैयारी कर दीजिएगा, नई शिक्षा नीति पे कर लीजिएगा। चूँकि ये 22 का पेपर है तो 20 का पूछा है, हो सकता है आपको 21 का पूछ दे, 22 का 23 का पूछ दे, ठीक है, 23 का तक पूछ सकता है, 24 का तो कम चांस है। आतंकवाद की समस्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, ये सारी चीज़ें तो कराया नहीं जा सकता, इसको लिखना कैसे है अभी वीडियो आ रही है, ठीक है। बाकी कॉपी कैसे लिखेंगे वहाँ पर जाकर, इसके लिए भी वीडियो अभी आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबकी वीडियो लगातार आती रहेंगी, मॉडल पेपर आता रहेगा। तो ये 2022 का मॉडल पेपर था, हो सकता था कि इस मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन फंस सकते थे। अभी कुछ देर में 2023 का, 24 का वीडियो सब रेडी है, बस तुरंत पब्लिक करना है, ठीक है, पब्लिक करना है मुझे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।